अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर का वक्त। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, मंजिल लंदन। करीब 9 घंटे की उड़ान। विमान में 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर और एक ऐसा सफर जो कभी पूरा नहीं होगा। जून 2025 उस दिन पूरा देश शोक मग्न था। पायलट्स के हाथ से चीज निकल चुकी थी। जो भी जिसकी भी गलती हो उसका रिपोर्ट दो। एक 1:13 एयर इंडिया के विमान ने पुशबैक यानी पार्किंग बे से पीछे हटने और इंजन स्टार्ट करने की इजाजत मांगी। 1:13 ATC ने पुशबैक की इजाजत दी। 1:32 AI-171 अब टेक ऑफ की दहलीज पर पहुंचा। 1:37 विमान को रनवे 23 से टेक ऑफ की इजाजत मिली। 1:38 विमान की गति 153 नॉट यानी करीब 283 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस स्पीड के बाद विमान को उड़ान भरनी ही होती है। 2 सेकंड बाद 1:38 AI-171 ने उड़ान भरने लायक रफ्तार हासिल कर ली। पायलट ने विमान का अगला हिस्सा ऊपर उठाया और ड्रीमलाइनर आसमान की ओर बढ़ने लगा। 1:38 पर विमान ने अपनी अधिकतम रिकॉर्डेड एयर स्पीड 180 नॉट हासिल की। लेकिन इसके तुरंत बाद कॉकपिट के अंदर कुछ गलत हो जाता है। इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में चले गए, सिर्फ 1 सेकंड के अंतर से। जैसे ही दोनों स्विच कट ऑफ स्थिति में गए, इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई और दोनों इंजन की पावर कम होने लगी। इसी दौरान कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक बातचीत दर्ज हुई। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है, तुमने इसे बंद क्यों किया? मैंने नहीं किया। 1:39 एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की ओर से मेडे कॉल दी गई और 1:39 में फ्लाइट रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग खत्म हुई। शायद आपको वहां पर महसूस ना हो, लेकिन मुझे हो रही है वो ये है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा जगह पर कुछ आग लग जाती है, उसके बाद जिस तरीके की स्मेल आती है वो इस वक्त स्पॉट पर आ रही है। और ये देखिए, ये उस प्लेन का विंग है। इस प्लेन के विंग की हालत आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि कितना भीषण, कितना अनबिलीवेबल ये हादसा था। विमान के पहियों के जमीन छोड़ने से फ्लाइट रिकॉर्डर की आखिरी रिकॉर्डिंग तक के 32 सेकंड। उन 32 सेकंड में क्या हुआ? एयर इंडिया AI-171 भारतीय विमान इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक। आखिर उन 32 सेकंड में क्या हुआ? हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है। विमान हादसों की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट में हादसे की कोई वजह पता नहीं चली। अंतिम रिपोर्ट का भी इंतजार है। देश में रोजाना 6 लाख लोग विमान में सफर करते हैं, इसलिए यह खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इतना विशाल विमान, इतनी सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, फिर भी परकटे पंछी की तरह एयर इंडिया का विमान जमीन पर आ गिरा था। और आज भी जांच उसी सवाल के आसपास घूम रही है कि आखिर उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद ऐसा क्या हुआ
कि लंदन जाने वाला विमान एयरपोर्ट की हद पार करते ही धराशायी हो गया। AI-171 को 6,900 किलोमीटर दूर लंदन पहुंचना था। जिस विमान को पूरा यूरोप पार करना था, वो टेक ऑफ के बाद महज 1700 मीटर की दूरी ही तय कर पाया और एयरपोर्ट की बाउंड्री को पार करके पीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान महज 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था और उसके बाद नीचे आने लगा। ऊंचाई खोता विमान पेड़ों और एक भट्टी की चिमनी से टकराया और 293 फीट आगे जाकर पीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की दीवार से जा भिड़ा। टक्कर के वक्त प्लेन की नोज 8 डिग्री ऊपर थी और विंग्स सीधे, यानी पायलट आखिरी पल तक विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान का पिछला हिस्सा, लैंडिंग गियर और कई दूसरे हिस्से अलग होने लगे। एक इंजन पानी की टंकी से टकराकर अलग हो गया, जबकि दूसरा आगे जाकर दूसरी इमारत के पास मिला। विमान में भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था, इसलिए टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग और विस्फोट हुआ। करीब 1000 फीट के दायरे में मलबा बिखर गया। महज कुछ सेकंड के भीतर हवा में उड़ रहा ड्रीम लाइनर मलबे में बदल गया। हादसे की वजह फाइनल रिपोर्ट से पता चलेगी, लेकिन 1 साल बाद भी वो मंजर देश की आंखों के सामने ताजा है। इसलिए जो हुआ उसे वापस देखना जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट ये बताती है कि कॉकपिट में फ्यूल कट ऑफ स्विच बदला, जो पायलट के बगल में लगा था, और इस हादसे की सबसे अहम कड़ी विमान के कॉकपिट में छिपी है। इसलिए शुरुआत उसी कॉकपिट से। कॉकपिट में उस दोपहर 56 साल के कैप्टन सुमित सबरवाल और 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। दोनों ने उड़ान से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट दिया, जिसमें दोनों फिट पाए गए। विमान में 54,200 किलो ईंधन भरा गया। उड़ान के समय विमान का कुल वजन 2,13,000 किलो था, जो निर्धारित सीमा से कम था, यानी वजन को लेकर कोई समस्या नहीं थी। मौसम भी उड़ान के अनुकूल था, विजिबिलिटी साफ थी और टेक ऑफ से पहले ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जो किसी बड़ी परेशानी का इशारा करती हो। यानी उड़ान से पहले शुरुआती तस्वीर बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। अनुभवी पायलट, सामान्य मौसम, सीमित वजन और पूरी तरह तैयार विमान। AI-171 रनवे पर दौड़ना शुरू करता है और करीब 1 मिनट बाद अहमदाबाद के आसमान में उड़ान भर लेता है। उस पल तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले कुछ सेकंड में कुछ ऐसा होने वाला था जो उस पूरी दुर्घटना की सबसे बड़ी पहेली बन जाएगा। इसलिए हम सीधे उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां से शुरू होता है 32 सेकंड का सबसे बड़ा रहस्य। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के मुताबिक 1:38 पर विमान की अधिकतम रिकॉर्डेड स्पीड 180 नॉट्स दर्ज हुई। ठीक उसी वक्त दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतर में रन से कट ऑफ पर चले गए, यानी वो कंट्रोल जो इंजन तक ईंधन पहुंचाने या रोकने का काम करता है। तुमने कट ऑफ क्यों किया? मैंने नहीं किया। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में दर्ज यही बातचीत आज भी जांच की सबसे उलझी लाइन है। लेकिन ये प्राइमरी रिपोर्ट ये नहीं बताती कि स्विच कैसे बदले, किसने बदले या क्यों बदले। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 1:38 पर दोनों इंजन बंद हो गए और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हुआ। 1:38 से 56 सेकंड के दौरान पायलट ने दोनों स्विच वापस रन पर डाले। इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, लेकिन विमान एयरपोर्ट बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया और इसी के बाद हादसे की थ्योरी हवा में तैरने लगी। हादसे को लेकर 2 थ्योरी सामने आई। पहली, विमान में कोई तकनीकी खराबी हुई।
एविएशन सेफ्टी एनजीओ और रिसर्च प्लेटफॉर्म सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्वतंत्र विश्लेषण का दावा है कि विमान की रैम एयर टर्बाइन यानी रैट फ्यूल कंट्रोल स्विच के कट ऑफ होने से करीब 2.5 सेकंड पहले एक्टिव हो चुकी थी। संगठन का कहना है कि रैट तभी निकलती है जब विमान में किसी गंभीर पावर, हाइड्रोलिक या इंजन संबंधी समस्या का संकेत मिलता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोई सिस्टम फेलियर हुआ था और फ्यूल कट ऑफ बाद की घटना थी। उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों में ये वीडियो दिखता है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है। विमान का RAT बाहर निकल चुका था। RAT यानी रैम एयर टरबाइन। ये विमान का इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है। किसी गंभीर स्थिति में ये एक्टिव होकर हवा से पावर सप्लाई करता है ताकि पायलट इमरजेंसी में विमान को कंट्रोल कर सके। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने अपने एनालिसिस में दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज और फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा में 2.5 सेकंड का अहम फर्क है। विमान की इमरजेंसी पावर यूनिट RAT दोपहर 1:38:39.5 सेकंड पर एक्टिव हो चुकी थी, जबकि फ्यूल कट ऑफ 1:38:42 पर हुआ। फाउंडेशन का कहना है कि इससे ये संभावना बनती है कि बिजली से जुड़ी कोई समस्या फ्यूल कट ऑफ से पहले हुई हो। इसके अलावा AIB की रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल कटने के 4 सेकंड में इमरजेंसी पावर मिली, जबकि बोइंग के दस्तावेज कहते हैं कि RAT को चालू होने में कम से कम 6 सेकंड लगते हैं। फाउंडेशन का कहना है कि ये दोनों तथ्य पायलट की गलती वाली विदेशी मीडिया की थ्योरी को सीधे चुनौती देते हैं। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पायलट्स के हाथ से चीज निकल चुकी थी। ऑटोमेटिक प्रोसेस में एक उनको सेफगार्ड मैकेनिज्म में रैट सामने आया था। रैट का सिर्फ एक ही काम है कि जो आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पायलट के स्क्रीन लगी होती है आगे, और जो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, जहाज को लेफ्ट राइट करने के लिए जो हेल्प करता है, उसमें वो रैट हेल्प करता है। इट इज़ एन एड टू लैंड द मशीन प्रॉपरली, इट इज़ नॉट अ एड टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। इसी से जुड़ी एक और थ्योरी है जो तकनीकी विशेषज्ञों ने सामने रखी। BBC में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान के मुख्य फ्लाइट कंप्यूटर एक बड़ी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से रिबूट हो गए। रिबूट के उन चंद पलों में सिस्टम को लगा कि विमान हवा में नहीं बल्कि जमीन पर है। इस गलतफहमी में विमान के सेफ्टी सिस्टम ने इंजन के थ्रस्ट को खतरनाक मानकर खुद ही फ्यूल सप्लाई काट दी, यानी कॉकपिट में किसी ने स्विच छुआ ही नहीं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने भी दरअसल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कमांड दर्ज किया था, पायलट की कोई हरकत नहीं। हालांकि AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी किसी सॉफ्टवेयर खराबी की पुष्टि नहीं की गई है। विमान हादसे से 7 साल पहले यानी 2018 में अमेरिका में विमानों की सुरक्षा देखने वाली एजेंसी FAA ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। हालांकि इसे गंभीर सुरक्षा नहीं माना गया था और इसीलिए ये जांच अनिवार्य नहीं थी। एयर इंडिया ने भी ये अलग से जांच नहीं कराई। हालांकि 2019 और 2023 में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था, लेकिन वो रिप्लेसमेंट इस खामी से जुड़ा नहीं था। जांचकर्ताओं को भी अब तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे पता चले कि हादसे वाले विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी कोई खराबी पहले कभी दर्ज हुई थी। वैसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में इसका जिक्र है। प्राइमरी रिपोर्ट सामने आने के बाद विदेशी मीडिया में उंगली पायलट्स की ओर उठी और पायलट एरर की थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जबकि रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कॉकपिट रिकॉर्डिंग और रैट के एक्टिव होने की टाइमिंग, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच पायलट के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने मांग की है कि विमान के तकनीकी डेटा, मेंटेनेंस इतिहास और इमरजेंसी सिस्टम से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जाए ताकि हादसे की असली वजह सामने आ पाए। पायलट संघ का मानना है कि अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो उसके संकेत ACARS संदेशों में मिल सकते हैं। ACARS यानी
एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसे आसान भाषा में विमान का ऑटोमेटिक एसएमएस सिस्टम कहते हैं। पायलट संघ चाहता है कि वो मैसेज सार्वजनिक किए जाएं, क्योंकि वही बताएंगे कि उड़ान भरने से पहले विमान में क्या गड़बड़ी थी। कुछ ऐसी कोड्स हैं जो कि ट्रांसमिट हुए हैं जो कि सिर्फ बोइंग इसको डिकोड कर सकता है। अभी हमने सरकार को लिखा है कि वो डिकोड करें, इसको देखें, पूछा जाए एयर इंडिया से भी और बोइंग से भी, ये कार्स मैसेजेस और ये कोड्स गए हैं, ये क्या हैं और इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया। तकनीकी सवालों के बीच एक इंसानी सवाल भी है। पायलट्स की संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एक बड़ा दावा किया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एएआईबी को चिट्ठी लिखकर संगठन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है जिसमें दावा किया गया कि हादसे के बाद कैप्टन सबरवाल के हाथ फ्लाइट कंट्रोल पर जकड़े हुए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पायलट एसोसिएशन ने कहा कि कंट्रोलर को काटकर शव के साथ मॉर्चरी ले जाना पड़ा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एआईबी की जो प्रारंभिक जांच थी, वो जो रिपोर्ट थी, उसमें इस दावे का कोई जिक्र नहीं है। हादसे के बाद AI-171 में लगे दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर तो मिल गए, लेकिन टेल सेक्शन में लगा रिकॉर्डर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि उसका डेटा नहीं निकाला जा सका। और दूसरे ब्लैक बॉक्स का डेटा पढ़ने के लिए जब अमेरिका से उपकरण मंगवाने पड़े, तभी तय हो गया था कि इस हादसे में इंसाफ की रफ्तार सिस्टम की कमजोरी से तय होगी। हादसे के 1 साल बाद भी अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीड़ित परिवारों को भेजे ईमेल में कहा कि उन्हें अब तक भारत की एआईबी से अंतिम रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो नहीं मिला है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के नियमों के अनुसार अंतिम रिपोर्ट जारी होने से पहले उसका ड्राफ्ट संबंधित देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिरी रिपोर्ट जो है उसमें देरी क्यों की जा रही। एक परिवार को भी मालूम नहीं है कि भाई किसकी गलती है को है। सरकार भी, मैं तो बोलता हूँ सरकार को, जो भी जिसकी भी गलती हो उसका रिपोर्ट दो। जो घटना घटी है ना वो फिर से ना हुए, उसका सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ध्यान रखो, चेक करो, जो भी हो। इस बीच देश भर में और विदेशों में सैकड़ों परिवार एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या था। एक यात्री चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया, लेकिन बाकी परिवारों के लिए जवाबों का इंतजार शुरू हो चुका था। AI-171 हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के 16 साल के इतिहास का पहला घातक क्रैश था। दुनिया भर में इस मॉडल के करीब 1200 विमान उड़ रहे हैं। आमतौर पर ऐसे बड़े हादसों के बाद अमेरिका की एविएशन सेफ्टी एजेंसी FAA और यूरोप की EASA जैसी संस्थाएं तब तक बड़ी निगरानी रखती हैं और विमानों की गहन जांच कराती हैं जब तक हादसे की वजह पूरी तरह साफ न हो जाए। लेकिन भारत की DGCA ने बाकी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच करवाई और हादसे के महज 6 दिन बाद उन्हें उड़ान के लिए सुरक्षित मान लिया। और सवाल सिर्फ जांच की रफ्तार का नहीं है, सवाल उस विमान के इतिहास का भी है जो उस दिन रनवे पर खड़ा था। फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी के विश्लेषण के मुताबिक विमान के रखरखाव रिकॉर्ड में पहले भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी कई समस्याओं का जिक्र मिलता है। BBC ने दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि 2022 में विमान के एक मुख्य पावर पैनल में जलने की घटना हुई थी। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि विमान में कोर नेटवर्क यानी कंप्यूटरों और दूसरे जरूरी सिस्टम को जोड़ने वाले नेटवर्क से जुड़ा एक MEL एक्टिव था। MEL मतलब ऐसी तकनीकी कमी जिसे सुरक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य माना जाता है और जिसकी मौजूदगी में भी विमान उड़ सकता है। हालांकि यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्रारंभिक रिपोर्ट कहीं भी ये नहीं कहती कि हादसे की वजह यही थी। एयर इंडिया के मुताबिक उड़ान से पहले सभी जरूरी तकनीकी जांच पूरी कर ली गई थी। वहीं एविएशन सेक्टर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट में देरी की असली वजह अंदरूनी खींचतान है। एयरलाइन और विमान निर्माता कंपनी बोइंग के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, रखरखाव में लापरवाही की या फिर विमान के डिजाइन में खामी की। होने का रीज़न क्या है और ब्लैक बॉक्स डेटा हमें चाहिए। पर्टिकुलर हमको परफेक्ट रीज़न जानना है
कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। हादसे की जांच अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन, पायलट संघ और दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने याचिकाएं दाखिल कर AAIB की जांच प्रक्रिया और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। फरवरी में कोर्ट ने अदालत को बताया कि जांच अंतिम चरण में है, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए और रिपोर्ट देखने के बाद तय होगा कि स्वतंत्र जांच की जरूरत है या नहीं। 1 साल बीत चुका है, मलबा हट चुका है, सुर्खियां बदल चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़े हैं। फ्यूल कट ऑफ स्विच क्यों बदले, किसने बदले, ये तकनीकी खराबी थी, सिस्टम की नाकामी या कुछ और? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक ही दस्तावेज दे सकता है, AAIB की अंतिम जांच रिपोर्ट। लेकिन हादसे की पहली बरसी पर भी उस रिपोर्ट का इंतजार खत्म नहीं हुआ, और जब जवाब नहीं मिलते तब संदेह पैदा होते हैं, नई थ्योरी सामने आती है और पीड़ित परिवारों का इंतजार और ज्यादा लंबा हो जाता है। 12 जून 2025 को सिर्फ एक विमान नहीं गिरा था, 260 जिंदगियां खत्म हुई थी और सैकड़ों परिवारों की दुनिया बदल गई थी। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है, ये जवाबदेही, सुरक्षा और भरोसे की भी कहानी है। अब देश को इंतजार है उस अंतिम रिपोर्ट का, जो शायद बता सके कि उन 32 सेकंड के भीतर हुआ क्या था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।